और तुम वहीं खड़े हो, स्केयर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, थोड़े से कंफ्यूज। अगर तुमने यहाँ पे गलत डिसीजन ले लिया तो 2-3 साल और लैक्स ऑफ रुपीस वेस्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम है सही ऑप्शन की कमी। कोचिंग वाले वो कोर्स रिकमेंड करेंगे जिसमें उनका फायदा हो। रिलेटिव्स आपको वो सजेस्ट करेंगे जो उनके जमाने में पॉपुलर था। और यूट्यूब पे भी मोस्टली मोटिवेशनल कंटेंट मिलते हैं। रियलिटी चेक बहुत कम मिलती है। गलत डिसीजन वो होता है जो तुम बिना किसी रीजन के ले लेते हो, सिर्फ इसलिए कि दूसरे कर रहे हैं। बीकॉम कंप्लीट हो गई, डिग्री हाथ में है और अब घर में, कॉलेज में और रिलेटिव्स में सब अलग अलग बोल रहे हैं। कोई कहता है सीए कर लो, कोई कहता है एमबीए कर लो और कोई एक तो जरूर होगा जो बोल रहा होगा कुछ भी करो लेकिन जल्दी करो। और तुम वहीं खड़े हो, स्केयर्ड, फ्रस्ट्रेटेड और थोड़े से कंफ्यूज। और ये प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ। और अगर तुमने यहाँ पे गलत डिसीजन ले लिया तो 2-3 साल और लैक्स ऑफ रुपीस वेस्ट हो सकते हैं। और आज मैं तुम्हें 4 कोर्सेज बताऊंगी जो बीकॉम के बाद जनरली स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी शुगर कोटिंग के और फेक प्रोमिसेस के। देखो, बीकॉम के बाद प्रॉब्लम ऑप्शन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है सही ऑप्शन की कमी। कोचिंग वाले वो कोर्स रिकमेंड करेंगे जिसमें उनका फायदा हो। रिलेटिव्स आपको वो सजेस्ट करेंगे जो उनके जमाने में पॉपुलर था। और यूट्यूब पे भी मोस्टली मोटिवेशनल कंटेंट मिलते हैं। रियलिटी चेक बहुत कम मिलती है। तो आज मैं वो काम करूंगी जो कोई और नहीं करता। 4 कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, सैप और एचआर मैनेजमेंट। इन्हें मैं ऑनेस्टली कंपेयर करूंगी, सैलरी, टाइम, स्कोप, डिफिकल्टी। तो हमारा पहला कोर्स है डेटा एनालिटिक्स का। आज हर कंपनी के पास डेटा है, सेल्स डेटा, मार्केट डेटा और कस्टमर डेटा। बट वो डेटा तभी काम आता है जब कोई इसे समझे और बिजनेस डिसीजन में कन्वर्ट करे। और यही एक काम होता है डेटा एनालिटिक्स का। अब ये बीकॉम के बाद इतना रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि तुम ऑलरेडी नंबर समझते हो। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट, ये सब बैकग्राउंड काम आता है। इसे करना चाहिए जिसे नंबर्स और पैटर्न में जेन्युइनली इंटरेस्ट है। कौन ना करे? जो सिर्फ ये सोच रहा है कि आईटी फील्ड में है, बिना इंटरेस्ट के बोरिंग हो सकता है। सीखना क्या है? एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल एंड पाइथन बेसिस। टाइम 6 से 9 मंथ, 2 से 3 घंटा रोज। एंट्री लेवल क्या है सैलरी की? 3.5 LPA to 6 LPA। एंड सीनियर्स के लिए क्या सैलरी रहेगी? 10 to 15 LPA। बेस्ट सुटेड फॉर लॉजिकल थिंकर्स, पैटर्न सीकर्स एंड नंबर लवर्स। अवॉइड इफ नो जेन्युइन इंटरेस्ट, जो सिर्फ आईटी फील्ड के लिए कर रहे हो। दूसरा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग। अगर 2026 में किसी भी बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और जो ये ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करता है बिजनेस के लिए, उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटर। अब बीकॉम के बाद ये इतनी स्मार्ट चॉइस क्यों है? क्योंकि इसमें किसी स्ट्रिक्ट टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए और क्यूरियोसिटी चाहिए। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि आप फ्रीलांसिंग के साथ भी पैसे कमा सकते हो जो पढ़ रहे हैं। अब कौन करे? जो क्रिएटिव है, सोशल मीडिया समझता है और जिसे जल्दी रिजल्ट चाहिए। कौन ना करे? जो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि ये फील्ड कंसिस्टेंटली इवॉल्व होती रहती है। सीखना क्या है? SEO, Google Ads, Meta Ads, Content Strategy and Email Marketing. Time 4 to 6 months. Salary for entry level 2.5 to 4 LPA. Salary for senior 10 to 18 LPA. Freelancing, no ceiling. Best suited for creative thinkers, social media savvy and quick starters. And avoid if cannot maintain consistency. तीसरा कोर्स है SAP। ये नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि ये होता क्या है। SAP एक सॉफ्टवेयर है जिसमें दुनिया की टॉप कंपनीज रन करती हैं अपना फाइनेंस मैनेज करने के लिए, एचआर के लिए, सप्लाई चेन के लिए। इन्फोसिस यूज करती है, TCS यूज करती है, विप्रो यूज करती है और जितनी भी ग्लोबली कंपनी होती है वो सारी यूज करती है। बीकॉम स्टूडेंट्स वालों के लिए SAP FICO मॉडल सबसे रेलिवेंट है। FICO का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, और यहाँ तुम्हारी अकाउंट्स की नॉलेज डायरेक्ट काम आती है। कोलकाता में, सॉल्ट लेक और राजरात की IT कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में दोनों ही SAP की प्रोफेशनल डिमांड है। कौन करे? जिसे सिस्टम और फाइनेंस दोनों में इंटरेस्ट हो और जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट चाहता है। कौन ना करे? जिसे सिर्फ IT कोर्स का नाम चाहिए। SAP में डेप्थ चाहिए, सरफेस लेवल से काम नहीं चलता। सीखना क्या है? SAP FICO, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। टाइम 3 to 6 months per module. Salary for entry 4 to 8 LPA. Salary for senior 20 LPA plus. Best suited for system and finance combo lovers and who are corporate seekers lovers. जो हमारा चौथा कोर्स है वो है HR मैनेजमेंट। ये कोर्स सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लोग सोचते हैं HR का काम सिर्फ लिविंग और ज्वाइनिंग का होता है, लेकिन आज के HR प्रोफेशनल टैलेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हैंडल करते हैं, पे रोल, कंप्लायंसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब HR का काम होता है। बीकॉम के बाद MBA इन HR या PGDM इन HR सबसे सॉलिड पाथ है और लार्ज रिटेल चेन में HR की अच्छी डिमांड है कंसिस्टेंटली। कौन करे? जो लोग ओरिएंटेड है, जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। कौन ना करे? जो सिर्फ इसलिए चूज कर रहा है जिसे नंबर नहीं पसंद। HR एनालिटिक्स अब एक बड़ा पार्ट बन चुका है। कोर्स MBA इन HR या PGDM इन HR। टाइम 1 to 2 years. Salary for entry level 3 to 6 LPA. Salary for seniors 12 to 20 LPA. Best suited for people oriented, strong communication and
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अवॉइड इफ चूजिंग ओनली इफ नंबर नहीं पसंद। डेटा एनालिटिक्स इज ग्रोइंग। और अब एक प्रैक्टिकल बात, कलकत्ता के स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली रिसोर्सेज की कमी यहाँ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सही डायरेक्शन चाहिए। डेटा एनालिटिक्स सॉल्ट लेक और IIT हम में ग्रोइंग इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन से आसानी से सीखें। कोई कोर्स परफेक्ट नहीं होता, हर कोर्स में स्ट्रगल है, हर कोर्स में टाइम लगता है। जो सही मैटर करता है वो है क्लैरिटी और कमिटमेंट। गलत डिसीजन वो नहीं होता जो मुश्किल होता है, गलत डिसीजन वो होता है जो तुम बिना किसी रीजन के ले लेते हो, सिर्फ इसलिए कि दूसरे कर रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ समझो, अपना हॉरिजन समझो और एक डायरेक्शन में टिके रहो। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर दो उनके साथ जो कंफ्यूज बैठे हैं बीकॉम करने के बाद, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर उनका 2 साल बचा सकता है। मैं दुआ करती हूँ तुम्हें सही रास्ता मिलेगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।